नमस्कार। आज हम एक पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। पहेली? हाँ, उत्तराखंड जिसे हम देवभूमि कहते हैं, क्या वो अपनी आत्मा खोकर विकास की एक अंधी दौड़ में शामिल हो रहा है? और इस कहानी को हमें सुनाएगा एक छोटा सा सिर्फ ₹1 का अखबार, जो पिछले 30 सालों से इस बदलाव का चश्मदीद गवाह रहा है। ये सवाल आज के समय में बहुत बहुत जरूरी है और हमारे पास नरेंद्र कठेर जी का एक बहुत ही कमाल का लेख है जी, जिसमें उन्होंने दून वैली मेल के संपादक कांति कुमार जी से हुई अपनी बातचीत को उतारा है। और ये मतलब सिर्फ एक इंटरव्यू नहीं है। नहीं, ये एक आईना है। बिल्कुल, एक आईना है जो उत्तराखंड के आज और कल की तस्वीर दिखाता है। और देखिए, लेख की शुरुआत ही एक ऐसी तस्वीर से होती है जो दिल में चुभ जाती है। लेखक कहते हैं कि पहाड़ों की जो पगडंडियां थीं, वो अब सड़कों के चौड़े जाल में कहीं खो गई हैं, गायब हो गई हैं। बिल्कुल। और मीडिया का ध्यान भी, वो कहते हैं, खाली होते गांवों की खामोशी पर नहीं है, बल्कि सड़कों पर बिछे डामर की मजबूती पर है। ऐसा लगता है जैसे, क्या कहते हैं, इंसान पीछे छूट गए हैं और सड़कें आगे निकल गई हैं। सही कहा। ये सिर्फ पगडंडियों का गुम होना नहीं है, ये एक पूरी जीवन शैली का, एक संस्कृति का गुम होना है। हाँ, चलिए इसी तस्वीर के रंगों को और गहराई से समझते हैं। तो पहले बात जो लेख में उभर कर आती है वो यही है, पगडंडियां बनाम सड़कें। पहाड़ों के गांव वीरान हो रहे हैं और शहरों में ईंट पर ईंट चढ़ रही है। लेखक ने एक लाइन लिखी है जो आज की मतलब सच्चाई बन गई है। कौन सी? ईंट पर सीमेंट और सीमेंट पर ईंट ही प्रगति की प्रतीक है। वाह, मतलब कंस्ट्रक्शन ही डेवलपमेंट है। बस। और ये सिर्फ इमारतों का बदलना नहीं है, ये सोच का बदलना है। बिल्कुल। इन चौड़ी सड़कों पर गाड़ियों के हॉर्न और हूटर के शोर में वो आपसी मेल मिलाप, वो इंसानियत कहीं दब गई है। हाँ, वो कहीं दब गई है। और इस पर लेखक ने जो कटाक्ष किया है वो तो कमाल का है। क्या कहा है उन्होंने? वो कहते हैं कि ये जो आपाधापी है, ये जो एक दूसरे को काट कर आगे निकलने की होड़ है, उसे देखकर लगता है ये इंसानों की नहीं, तो फिर किसकी? बल्कि सड़कों के किनारे मुंडेर पर बैठे बंदर और लंगूरों के बीच की कोई लड़ाई है। क्या बात है, ये तो बहुत तीखी टिप्पणी है ना? मतलब हम अपनी सहजता खोकर एक अंधी दौड़ में शामिल हो गए हैं और इसी के साथ वो बढ़ते आर्थिक फासले पर भी उंगली रखते हैं। जी। एक तरफ किसी का पूरा परिवार एक ठेले पे अपनी जिंदगी खींच रहा है और दूसरी तरफ एक अकेली हवेली शान से खड़ी है। यही तो विरोधाभास है। हम जैसे विकास का रास्ता समझ रहे हैं, वो समाज में गहरी खाई भी होता जा रहा है। और इसी सब को पिछले 30 सालों से एक छोटा सा अखबार चुपचाप दर्ज कर रहा है। हाँ, दून वैली मेल, 8 पन्नों का अखबार, और कीमत आप सोचिए, सिर्फ ₹1। यकीन नहीं होता। मैं जब ये पढ़ रही थी तो मुझे सच में यकीन नहीं हुआ। आज के जमाने में जहां एक कप चाय ₹10 की है, वहां ₹1 में अखबार, ये कैसे मुमकिन है? यही तो मिशन वाली पत्रकारिता है। जब अखबार निकालना कारोबार नहीं बल्कि एक जिद हो, एक जुनून हो। कांति कुमार जी की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी। बताइए। वो कहते हैं, लोग जब सोते रहे हम तब भी जागते रहे, और ये भी कि हमने कभी भी महावाक्यों या काल्पनिक कल्याण की बात नहीं लिखी है। मतलब कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं, कोई हवाई किले नहीं, सिर्फ जमीन की हकीकत। बिल्कुल। लेकिन इसकी एक कीमत चुकानी पड़ती है। जरूर। लेख में इस सफर की चुनौतियों का भी जिक्र है। संसाधनों की कमी तो है ही, पर एक और दिलचस्प बात सामने आती है। वो क्या? कांति जी बताते हैं कि पुराने मंझे हुए लेखक अब या तो थक कर बैठ गए हैं या फिर यूट्यूबर बन गए। अरे वाह, ये तो एक अलग ही एंगल है ना? मतलब ये भी तो एक तरह का पलायन ही हुआ। हाँ, बौद्धिक पलायन। लोग लिखने का मैदान छोड़कर वीडियो की दुनिया में जा रहे हैं। आपने बिल्कुल सही शब्द पकड़ा, ये एक बौद्धिक पलायन है। और इसी से जुड़ा हुआ एक और बड़ा मुद्दा लेख में उठाया गया है, जिस पर उत्तराखंड में दशकों से बहस चल रही है, गांव से लोगों का पलायन। हाँ, और जब लेखक कांति जी से इस पर सवाल पूछते हैं तो उनका जवाब मुझे थोड़ा चौंका गया। क्या कहा उन्होंने? वो इसे कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं बल्कि एक स्वाभाविक प्रक्रिया मानते हैं। स्वाभाविक प्रक्रिया? हाँ, वो कहते हैं विकास कौन नहीं चाहता, जिसकी इच्छा है वो निकलेगा ही। उनका ये नजरिया इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि ये किसी किताबी ज्ञान से नहीं बल्कि उनके अपने तजुर्बे से निकला है। बिल्कुल। और वो जो अपनी कहानी सुनाते हैं वो तो दिल छू लेती है। सच में। वो बताते हैं कि उनकी माँ अंगूठा छाप थी, पढ़ी लिखी नहीं थी जी। लेकिन 1962 में, आज से 60 साल पहले, वही माँ उनकी उंगली पकड़कर उन्हें गांव से देहरादून ले आई। अच्छा। वो कहते हैं कि आज जब मैं सोचती हूँ तो लगता है कि वो अनपढ़ माँ कितनी दूर की सोच रखती थी। उन्होंने अपने बच्चे के भविष्य के लिए वो बड़ा कदम उठाया। ये किस्सा पलायन की पूरी बहस को एक मानवीय चेहरा दे देता है। हाँ,
हम अक्सर इसे आंकड़ों में देखते हैं, इतने गांव खाली हो गए, इतने लोग चले गए। सही बात है। लेकिन हर पलायन के पीछे एक बेहतर जिंदगी की ऐसी ही एक उम्मीद होती है, एक सपना होता है। पर कहानी में एक नया मोड़ आता है। हाँ, और यही इस बातचीत का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। क्या है वो? कांति जी कहते हैं कि पहले लोग रोजगार, शिक्षा या स्वास्थ्य के लिए गांव छोड़ते थे, लेकिन अब एक नया और बहुत बड़ा कारण जुड़ गया है, और वो है मनोरंजन। सच कहूं तो ये पॉइंट पढ़कर मैं सबसे ज्यादा चौंकी। मनोरंजन के लिए कोई अपना घर गांव छोड़ता है, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। क्या लेख में इसे और खोला गया है? हाँ, और यहीं पर लेखक नरेंद्र कठैत जी एक कमाल का कनेक्शन बनाते हैं। अच्छा? वो इस बात को सीधे 25 साल पुराने 1997 में छपे मंगलेश डबराल के एक लेख से जोड़ते हैं। ओह! डबराल ने तब लिखा था कि कैसे उनके छोटे से पहाड़ी गांव में, जहां कुछ ही घरों में टीवी था, लोग केबल पर बेवॉच और सेंटा बारबरा जैसे विदेशी शो देख रहे थे। मतलब ये कोई आज की बात नहीं है, इसकी आहट तो दशकों पहले ही सुनाई दे रही थी। बिल्कुल। डबराल ने तभी लिख दिया था कि ये सिर्फ मनोरंजन नहीं है, ये उपभोक्तावाद और बाजार है जो हमारे घरों में घुसकर हमें धीरे धीरे हमारी जड़ों से विस्थापित कर रहा है। और आज कांति जी उसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। कैसे? आज का नौजवान सिर्फ देखना नहीं चाहता, वो खुद डांस करना चाहता है, गाना चाहता है, एक्टिंग करना चाहता है। अच्छा। लेकिन पहाड़ में उसके लिए साधन कहाँ है? सिनेमाघर तक तो बंद हो गए। और इसी बेबसी को बयान करती एक लाइन है लेख में, जिसने मुझे सच में हिलाकर रख दिया। जब मैंने ये लाइन पहली बार पढ़ी, गांव में मकान खंडहर, चौखटे हम उठाकर ले आए हैं, बैल वहां, हल हमारे पास है, तो सच में एक पल के लिए मैं रुक गई। ये बहुत ही शक्तिशाली बिंब है ना? ये हमारी पूरी पीढ़ी की त्रासदी है। बैल यानी हमारे संसाधन, हमारी जमीन, हमारी संस्कृति, वो सब गांव में छूट गए हैं। और हम शहर में बैठकर हाथ में हल लिए घूम रहे हैं। बिना बैल के उस हल का क्या करेंगे? ये सिर्फ पलायन की कहानी नहीं, ये तो हम सबकी कहानी लगती है ना? बिल्कुल। हम अपनी जड़ों से कटकर तरक्की करना चाहते हैं। ये एक ऐसी तरक्की है जो हमें साधन तो दे रही है, पर उन साधनों को इस्तेमाल करने की जमीन ही छीन रही है। बिल्कुल। हम अमीर तो बन रहे हैं, पर साथ ही शायद बेघर भी हो रहे हैं। सही कहा। लेकिन कांति जी सिर्फ समस्याओं को गिनाकर नहीं छोड़ते। नहीं, वो अचानक बातचीत का रुख एक ऐसी दिशा में मोड़ देते हैं जो सुनने में तो एकदम अलग लगती है, पर आज के उत्तराखंड की सबसे बड़ी सच्चाई से जुड़ी है। हाँ, वो अचानक अपने एक सहयोगी से पूछते हैं कि पिछले 3 साल में उत्तराखंड में कितने नए बार और शराब की दुकानें खुली हैं। पहले तो उनके सहयोगी अंदाजा लगाते हैं 50 के करीब, लेकिन कांति जी कहते हैं नहीं, सही आंकड़ा पता करो। अच्छा, ये सवाल आता कहाँ से है एकदम से? ये सवाल विकास के मॉडल के दिल पर चोट करता है। कैसे? वो गोवा का उदाहरण देते हैं कि वहां हर 21 लोगों पर एक बार है। अच्छा। और फिर वो एक ऐसा सवाल पूछते हैं जो हर उत्तराखंडी को सोचना चाहिए। क्या सवाल है? उत्तराखंड या तो धार्मिक स्टेट बने या हम गोवा की संस्कृति अपनाने के लिए तैयार रहें। बीच का कोई रास्ता नहीं है। ये तो बहुत बड़ा सवाल है। एक तरफ हम देवभूमि का टैग लगाकर तीर्थयात्रियों को बुलाते हैं, और दूसरी तरफ हम ऐसी नीतियां बना रहे हैं जो हमें गोवा की दिशा में ले जा रही हैं। ये दोहरापन क्यों? यही आज के विकास का सबसे बड़ा संकट है। हमारी दिशा क्या है, हम बनना क्या चाहते हैं, इसे लेकर कोई स्पष्टता नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ नकारात्मक ही है। बातचीत का संतुलन देखिए। हाँ, तिकारी पहल कहते हैं जी। ये दिखाता है कि ये बातचीत एक तरफा नहीं है। वो अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा कहने की हिम्मत रखते हैं। और यही एक अच्छे पत्रकार की पहचान है, ये मानना कि दुनिया सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती। स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधा अगर लोगों तक पहुंच रही है तो वो एक बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव है, इसमें कोई शक नहीं। पर सवाल वही है, क्या अच्छी सेहत और अच्छी सड़कें ही विकास का अंतिम लक्ष्य हैं? और यहीं पर लेखक गंगा प्रसाद विमल जी की कविता की कुछ लाइनें याद दिलाते हैं, जो इस पूरी बहस को एक दार्शनिक मोड़ दे देती हैं। कहाँ पहुँचते हैं हम, चलकर सड़क से फिर सड़क तक। क्या खूबसूरत लाइन है। और ये लाइनें पढ़कर सोचना पड़ता है कि हम जिसे मंजिल समझ रहे हैं, कहीं वो सिर्फ एक सड़क से दूसरी सड़क तक का सफर तो नहीं। वही हम जिसे विकास समझ रहे हैं, कहीं वो सिर्फ एक गोल चक्कर में घूमना तो नहीं है। असली मंजिल कहाँ है? तो कुल मिलाकर इस एक बातचीत के जरिए हमने उत्तराखंड की आत्मा में झांकने की कोशिश की। बिल्कुल। एक छोटे से अखबार के संपादक के 30 साल के तजुर्बे ने हमें परंपरा और आधुनिकता का टकराव दिखाया, जमीनी पत्रकारिता की लड़ाई समझाई, और विकास की इस उलझी हुई पहेली के कई पहलू हमारे सामने रखे। बिल्कुल। और लेख का अंत इस उम्मीद और जिद के साथ होता है कि दून वैली मेल अब डिजिटल दुनिया में भी कदम रख चुका है और ये ढोल अभी बजता रहेगा।
और ये पूरी चर्चा हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। हाँ, एक ऐसा सवाल जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। वो जो बिंब था, बैल वहां, हल हमारे पास हैं, वो सिर्फ गांव से शहर आए लोगों पर लागू नहीं होता। तो फिर जरा सोचिए, हमारी आज की जिंदगी में और कौन-कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां हमने अपने बैल कहीं और छोड़ दिए हैं और हाथ में सिर्फ बेमतलब का हल लेकर घूम रहे हैं। जैसे कि चाहे वो हमारे रिश्ते हों, हमारी सेहत हो या हमारा मानसिक सुकून। कहाँ-कहाँ हमारे साधन और हमारी जड़ें एक दूसरे से जुदा हो गई हैं।